ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, आज पेडागोजी इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक। व्हाट डज ईसीएल मीन? ईसीएल का मतलब क्या होता है, यानी ESL, ESL का फुल फॉर्म क्या होता है? SL। हाँ, पहला ऑप्शन है अर्ली स्कूल लैंग्वेज, मतलब स्कूल लैंग्वेज से पहले ही। बी ऑप्शन है अर्ली सेकेंड लैंग्वेज। सी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। डी इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग। पहला ऑप्शन तो होगा ना, बच्चा स्कूल से पहले इंग्लिश तो सीखेगा नहीं, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म अर्ली सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ECL का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। पहला लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक। टाइम इसका इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलेंगे और सुनेंगे, इंग्लिश एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, ग्रामेटिकल फॉर्म में चलता है। इंग्लिश का एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए सुन लिए समझ लिए बस, वो इंग्लिश नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे मतलब ESL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज द इंडियन सोसाइटी? यानी कि इंडियन समाज जो है किस तरह का समाज है, यानी इंडियन कल्चर जो है, जैसे हर देश का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग देश में जाओगे वहाँ का नियम कायदा कानून हर चीज अलग मिलेगा, भाषा खान पान रहन सहन हर चीज अलग मिलेगा। ऐसे भी हम लोग बिहार से आए हैं, भोपाल MP, यहाँ का हर चीज अलग मिल रहा है हम लोग को, बिहार के ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है, तो यहाँ का कल्चर अलग है, ये एक अलग स्टेट हो गया, बिहार एक अलग स्टेट हो गया। तो इंडियन सोसाइटी, जब यहाँ इंडियन का बात आ गया, तो इंडियन सोसाइटी कैसा समाज है, मतलब किस तरह से लोग वहाँ रहते हैं, कैसा कैसा लोग रहते हैं, किस प्रकार का धर्म का लोग रहते हैं। पहला ऑप्शन ए है मल्टी स्टोरी, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, मल्टी स्टोरी मतलब बहुत सारा कहानी। दूसरा मल्टी विटामिन, सिरप थोड़ी है, मल्टी विटामिन सिरप, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। तीसरा सी मल्टी लिंगुअल, मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का लोग, अलग अलग भाषा, अलग भाषा, अलग, मतलब इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग प्रकार का लोग रहता है, एक साथ रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन, हर चीज, तो इंडिया में हर चीज मिलेगा। इसीलिए मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है अलग अलग प्रकार, एक से अनेक। डी में है मल्टीग्रेड, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं हुआ, तो एग्जाम थोड़ी है जो ग्रेड होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया, मल्टीलिंगुअल। व्हाट टाइप सोसाइटी इज द इंडियन सोसाइटी? मल्टीलिंगुअल, समझ गए। तीसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ पेयर वर्क एक्टिविटी, यानी कि कोई स्कूल है, वहाँ पे कोई काम दिया गया, एक्टिविटी दिया गया है, उसमें टीचर यहाँ पे पेयर दे दिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ पेयर वर्क एक्टिविटी, यानी कि पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़ा मतलब आ गया, कोई भी एक्टिविटी देगा तो वहाँ दो लोग लगेगा, जाहिर सी बात है, चाहे स्कूल हो कहीं भी हो, अगर पेयर आ गया तो मतलब जोड़ा। जैसे दर्जन आ गया अकेला मतलब 12, पेयर आ गया मतलब 2। पहला ऑप्शन 1 है, गलत होगा। बी में है ऑल स्टूडेंट भी नहीं होगा, जोड़ा का मतलब 2 ही होगा, ये भी गलत है। सी में मोर देन 2, 2 से ज्यादा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। डी में ऑप्शन है 2, ये सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी असेस्ड बाय। पहला ऑप्शन है फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन, दूसरा गुड हैंड राइटिंग, तीसरा एसे, चौथा लाउड रीडिंग। यानी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी असेस्ड मतलब कोई चीज हम सुन के सीखते हैं, सुन के, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तो हम जो बोल रहे हो तुम सुन के सीख रहे हो ना, सुन के सीख रहे हो, देख के सीख रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लिसनिंग मतलब क्या? सुनना। कोई भी चीज को हम कैसे जांच करेंगे? तो एक होता है सुन के भी इंसान सीखता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ओरल इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कोई चीज अगर कोई बोल रहा है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ये ओरल इंस्ट्रक्शन हुआ, इसको फॉलो करना है, तुम इसको फॉलो करोगे,
तो सुनोगे तो सीखोगे। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी असेस्ड बाय फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन। कोई चीज अगर कोई बोल रहा है, जैसे स्कूल में होता ना ओरल एग्जाम, ओरल एग्जाम में क्या होता है, सामने बैठा के पूछा जाता है। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू भी ओरल ही होता है, ठीक। फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन इसका सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या, गुड हैंड राइटिंग, सुनना से हैंड राइटिंग से क्या मतलब है, गलत हो गया। तीसरा ऐसे ऐसे लिखोगे तो सीख लोगे, नहीं सीखोगे, गलत हो गया। चौथा लाउड रीडिंग, तुम चिल्ला के मुंह में सलेंसर ला के चिल्लाओगे, कोई सुनेगा तो सीखेगा, नहीं सीखेगा। हाँ, तो फॉलोइंग ओरल इंस्ट्रक्शन, अगर कोई बता रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उसको जैसे वो बता रहा है उस हिसाब से फॉलो करना है, तभी आप सुन के सीख पाओगे, समझे। अगला क्वेश्चन, 3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग लेसन आर प्री रीडिंग, रीडिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। इसको भरना है, ठीक। पढ़ने का 3 तरीका होता है, कोई भी चीज पढ़िए आप, उसको 3 तरीका होता है। एक प्री रीडिंग होता है, कल बताए थे। प्री रीडिंग मतलब कि जैसे कल क्लास में पढ़ाने वाला अगला सब्जेक्ट, उससे पहले हम एक मिनट देख लीजिए, वो हो गया प्री रीडिंग, यानी पढ़ाने से पहले, ठीक, समझ। दूसरा है रीडिंग, मतलब पढ़ाना, जैसे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये रीडिंग हो गया। और एक रीडिंग है, वो यहाँ भरना है तुमको, ये एग्जाम में आएगा, तो यहाँ क्या भरोगे तुम, पोस्ट रीडिंग। क्या, पोस्ट रीडिंग। पहला है कि तुमको क्लास में, मतलब मान लो क्लास है, क्लास में अगला दिन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उससे एक दिन पहले ही तुमको पढ़ के जाना है, देख के जाना है, पढ़ना नहीं है, समझ में आएगा नहीं, देख लेना है। उसके बाद जो क्लास में पढ़ाएगा रीडिंग, जैसे अभी पढ़ रहे हो, उसके बाद जो पढ़ाया है उसको घर जाके पढ़ना है, वो हो गया पोस्ट रीडिंग। तो कोई भी चीज पढ़ने का 3 तरीका होता है, प्री रीडिंग, रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, ठीक। ये हो गया ऑब्जेक्टिव।